नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिलेवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दे डाली। गलत शुभकामनाओं का वीडियो जनसंपर्क के व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हो रहा था। मीडिया में आलोचना होने के बाद वीडियो डिलीट किया गया। वर्ष 2022 में उमरिया जिले में गणतंत्र दिवस पर अपनी जेब में तिरंगे का उल्टा बैज लगाने पर सुर्खियों में आए थे, जिसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में हुई थी। सीधे चलेंगे हरियाणा, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ के निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मुझे ये बताते हुए कि हमने एक और योजना इसके साथ सीधी बिजाई की भी वो अनूठी योजना शुरू की है। जैसे धान की सीधी बिजाई करते हैं, इसका भी उद्देश्य यही है कि पानी की बचत हो। और यह योजना प्रदेश के 12 जिलों अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, जींद, सोनीपत, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार तथा रोहतक में शुरू की गई। धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों को भी हमने 4000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उनको इंसेंटिव दिया, अनुदान दिया है। और इन दोनों पहलों के तहत अब तक किसानों को हमने 255 करोड़ रुपया डायरेक्ट उनके खाते के अंदर पहुंचाया है। जो हिसाब मांग रहे हैं, क्या उन्होंने भी इस बारे में सोचा है? वो बताने का काम करें। क्या उन्होंने इसके बारे में दूर तक कोई प्लानिंग भी की थी? उनकी तो प्लानिंग होती थी कि किसान की जमीन को कैसे दफा 4 और दफा 7 का वो दिखा करके कैसे हड़पी जाए, कैसे बिल्डरों को दी जाए, ये उनका ध्यान रहता था। ऐसी चीजों के ऊपर उनका ध्यान नहीं रहता था। ये भी आप रहेगा कि रकबा कितना कम हुआ धान का, वो बता देंगे आपको। ये मैंने आपको फिगर बताई है आज कि हमने इस योजना के तहत इतने पैसे दिए हैं। ये किसान के हित के अंदर है। ये जो लोग बोल रहे हैं, ये हिसाब मांग रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, मैं तथ्यों से बात कर रहा हूं। 10वां मेरा क्वेश्चन है कि हमने पराली जलाने की एक ज्वलंत समस्या थी। पोल्यूशन भी फैलता था। केजरीवाल भी बोलता था दिल्ली में बैठ करके कि हमारा हरियाणा और पंजाब का किसान वो पराली जलाता है और यहां पोल्यूशन फैलता है। ये मैं तो पंजाब के किसानों को भी कहना चाहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा के इस फैसले की प्रशंसा की है और पंजाब सरकार को चिताया है और ये बात कही कि हरियाणा से सीख लें किस प्रकार से पराली प्रबंधन के ऊपर काम होता है। हमने पराली प्रबंधन के ऊपर काम किया है। हमने किसानों को 50% अनुदान पर 59,435 फसल अवशेष प्रबंध उपकरण उपलब्ध कराए हैं। इसी तरह से 80% अनुदान पर 6,794 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां से किसान फसल अवशेष उपकरण किराए पर ले सकता है। किसानों को 821 करोड़ रुपए की राशि सब्सिडी के रूप में दी जा चुकी है। उनको भी हम 1000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से कि अगर वो पराली न जलाएं, उसको काट करके वो बेचने का काम करें, उसके लिए चाहे रिपर की व्यवस्था थी और चाहे हम अन्य बेलर की व्यवस्था थी, वो सारी की सारी हमने करके दी है और उसको हमने सब्सिडी पर भी दिया है। और इसके लिए किसानों को 1000 रुपए प्रति एकड़ देने से 821 करोड़ रुपए की सब्सिडी हमने इसके माध्यम से, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट है और चाहे पराली ना जलाएं, 1000 रुपए उसके अंदर ये हमने ये इंस्ट्रूमेंट के लिए दिया है। 821 करोड़ रुपए की सब्सिडी इसके ऊपर हमने दी है। और इसी के साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पराली प्रोत्साहन योजना
के तहत 1000 रुपए प्रति एकड़ की दर से किसानों को 232 करोड़ रुपए की राशि प्रोत्साहन के रूप में भी दी है कि वो अपनी फसल को न जलाएं। ये किसान तक पहुंचा है पैसा 232 करोड़ रुपए, जो ये हिसाब मांगते फिर रहे हैं। इब मोदी जी ने ये तो बढ़ा नहीं पाए आज तक, आजादी के बाद ऐसी सड़कें, ये पहली बार ऐसी सड़कें मिली हैं। इब तेल भी इनका खर्च कम हो रहा है, झूठ बोल रहे हैं, और कहीं खड्डा नहीं लगता, रामते जहां उसके ऊपर चल का, और दुष्प्रचार करते घूम रहे हैं। वो भी बताने का काम करें वो भी कि भाई पराली प्रबंधन के लिए हमने अपने समय के अंदर क्या काम किया है। उसको जफिया पहरे जो ये हमारे किसान को भी बदनाम करता था। हरियाणा के और पंजाब के किसानों को किस प्रकार से अपमानित किया कि हरियाणा पंजाब का किसान वो पराली जलाता है, और कांग्रेस के लोग ये भूपेंद्र हुड्डा उन्होंने जफिए पहरिया, उसनो सिट्टे दे रहा और मिलकर के चुनाव लड़ रहा आपके सामने। यार मैं तो ये बात कह रहा आपके सामने किस प्रकार से। 11वां मेरा क्वेश्चन है, ये झूठ बोल रहे हैं। 11वां मेरा क्वेश्चन है कि हमारी सरकार के दौरान फसलों का जो प्राकृतिक आपदा में नुकसान हुआ है, खराबा हुआ है, हमने मुआवजे के तौर पर इनके समय के अंदर तो 1-1 रुपए, 2-2 रुपए, 5-5 रुपए का चेक पकड़ा देते थे। आपके सामने आपने छापे हैं। ये हरियाणा प्रदेश का किसान वो तो खैर भूल नहीं है, जिस किसान के पास हो गया, बाकी थोड़ा सा भूल जाते हैं कि भाई पता नहीं गया भी नहीं गया, परंतु जिसके पास गया आपने तो छापे हैं, दोबारा फिर छाप कर दिखाई दियो, कहते नहीं गए। 1-1, 2-2 रुपए के चेक देते थे ये लोग। किसानों को जितना मुआवजा मिलना चाहिए था नहीं मिला, ये हिसाब मांगते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार के साथ मजबूती से प्राकृतिक आपदा में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी हुई नजर आई। मुझे खुशी है इस बात की कि हमने किसानों को फसल के खराबे के रूप में पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने, इस डबल इंजन सरकार ने, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन पिछले 10 वर्षों के अंदर 13,276 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया है। जो ये हिसाब उठाए घूम रहे हैं, ये भी बताने का काम करें। 10 वर्ष तक रहे हैं, किसान के फसल के ऊपर ओले पड़ जाते, ये अंदर बैठ जाते एसी वाले कमरे में, बाहर निकल के नहीं देखते थे। फिर 2 रुपए का, 1 रुपए का, 5 रुपए का चेक भेजते थे, 500 रुपए उसको खोलने में लगते थे, और 1 रुपए का चेक देके वो माथे को पीटता था, ये मेरे गिल क्या कर दिया। इस प्रकार की स्थिति इनके समय में किसानों के साथ करते थे। 12वां मेरा क्वेश्चन है, 13,276 में जो राजस्व प्रबंधन वाला या फसल बीमा ना वाला भी है, ये सारा है प्रधानमंत्री फसल बीमा टोटल है हमारा भी। और हाँ टोटल 10 वर्ष। इनका भी पूछो 10 वर्षों में कितना दिया है। इन्होंने विरोध किया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, कांग्रेस ने विरोध किया था। यह विरोध इसीलिए किया था कि क्यों किसान सशक्त होएगा इसके माध्यम से, वो सशक्त नहीं होना चाहिए, मजबूत नहीं होना चाहिए, इसके कारण से इन्होंने विरोध किया था। ये बताने का काम करें। 12वां मेरा क्वेश्चन है कि पिछली सरकार के दौरान CLU के नाम के ऊपर किसानों की जमीन किस प्रकार से उनकी खोज करके और बिल्डरों को दे दी जाती थी, आप सबके सामने है। उसके अंदर मोटा ये माल खाते थे, उसके अंदर तभी देते थे। किसान अपना चिंगाड़ा मारता है।